हेलो एवरीवन। सो मार्केट आज गैप डाउन खुला है, तो इसमें जो हम सेल करने का ही प्लान करेंगे, लेकिन एक रिट्रेसमेंट के बाद विदाउट रिट्रेसमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि गैप डाउन की वजह से रैंडम सेलर आ सकते हैं और हमारा ऐसा रेट हो सकता है। तो देखिए, लेकिन अभी 50% मैं ट्राई चेक कर रहा हूँ कि कहाँ पे 50% बनेगा ऑपरेटर का और फर्स्ट कैंडल का भी, क्योंकि फर्स्ट कैंडल से भी है 50% देख सकते हैं। और लेकिन ऊपर 800 का लेवल भी है, तो हो सकता है वो 800 तक ना जाए, या अगर 800 पे पहुँचकर वहाँ पे फिर सेलर आते हैं तो फिर हो सकता है 800 के लेवल को भी क्रॉस करे। तो थोड़ा सा देख के ही सेल करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं करेंगे, वेट करते हैं। तो जो बैंक निफ्टी है वो कंटिन्यूसली ऊपर जाता जा रहा है और अभी ये रेजिस्टेंस ले रहा है अपने क्लोजिंग पॉइंट से। तो यहाँ पे भी सेल करना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर सेलर आ सकते हैं, रैंडम सेलर आ सकते हैं और ये फिर ऊपर ब्रेकआउट कर सकता है। तो हमें स्टिल वेट ही करना पड़ेगा, जब तक एक अच्छा प्राइस एक्शन नहीं बनेगा तब तक हम नहीं एंट्री करेंगे। मीनवाइल हम प्रीमियम चेक कर लेते हैं। तो कॉल और पुट दोनों ही प्रीमियम देखो बढ़ ही नहीं रहे हैं, चाहे आपने अभी इनिशियली कॉल ली होगा या किसी ने पुट लिया होगा, दोनों का ही प्रीमियम डाउन हो रहा होगा, दोनों ही नहीं बढ़ रहे हैं। तो वेट करना ही बढ़िया है, क्योंकि अगर रैंडम सेलर आ गए तो ये ब्रेकआउट भी कर सकता है और एक कॉल में प्रॉफिट दे सकता है। तो वेट ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है, दोनों तरफ ही तुम्हें वेट करना ही पड़ेगा, और जब तक एक बेटर प्राइस एक्शन नहीं बनेगा तब तक एंट्री लेंगे ही नहीं, वरना खामखा ऐसे लेट होगा। बैंक निफ्टी एकदम हिट कर चुका है, ब्रेकआउट कर चुका है, बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट कर चुका है। तो यहाँ पे हम घुस नहीं सकते, पोजीशन नहीं बना सकते डायरेक्ट, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और देखते हैं फिर क्या होता है। थोड़ा वेट करते हैं, 50% तब तक मेजर कर लेते हैं कि 50% कैसा रहता है, उसके बेस में ही हम लोग पोजीशन लेंगे। जब 50% या 61% तक पहुंच जाएगा उसके बाद ही पुट में एंटर करेंगे। बैंक निफ्टी भी और सेंसेक्स भी दोनों ही कंटिन्यूसली ऊपर जाते जा रहे हैं, तो इसमें पोजीशन बनाना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि कहीं भी पोजीशन बना के हम ट्रैप हो सकते हैं। तो मेरा तो पॉइंट ये कि 50% और 61% जब वो आप रिट्रेसमेंट कर लेगा तभी मैं एंट्री करूँगा, बट कहीं अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। तो जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं एंट्री करता हूँ। मैं साथ साथ प्रीमियम्स का भी चार्ट देख रहा हूँ, थोड़ा आइडिया वहाँ से भी मिल जाता है। लेट्स सी। मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी और मैंने एंट्री कर ली थी पुट साइड में। 50% रिट्रेसमेंट हो चुका है और प्रीमियम का भी चार्ट अच्छा था, लेकिन यहाँ पे बहुत ही क्विक रखेंगे। अगर ये तुरंत नीचे ड्रॉप करता है बहुत फास्ट तो बेटर रहेंगे, लेकिन अगर ज़रा भी ये हमारे स्टॉप लॉस की तरफ जाएगा तो बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आज 1000 पे हम लोग अलर्ट हो जाएंगे और 1500 से पहले ट्राई करेंगे कि निकलें। बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉप लॉस थोड़ा टाइट ही रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी भी अगर इधर उधर हमने किया तो ज़्यादा स्टॉप लॉस, ज़्यादा एसएल चला जाएगा। और ऊपर से देखो 50% तो हो चुका है, 61% भी हो चुका है उसका। सो बस लेट्स सी, वेट करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा अपसाइड का मूवमेंट हुआ है। तो 800 के लेवल भी बाहर बैठे हैं और क्लोजिंग पॉइंट के पास भी बाहर बैठे हैं, लेकिन अब ये 61% तक पहुंच गया, 200 का लेवल भी आया। तो ये अगर ये 200 के लेवल पे रेजिस्टेंस लेता है तो शायद ना जाए, तो इसे 200 का ब्रेकआउट नहीं करेगा, उससे पहले ही नीचे आने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर नहीं जाता है उससे पहले नीचे और वापस जाने लगता है तो फिर एक अलर्ट की सिचुएशन बनेगी। तो देखते हैं क्या होता है। सो अभी तो पोजीशन में लॉस ही चल रहा है, 600 से 130, 800 पे अलर्ट हो रहे हैं हम लोग, क्योंकि 40 पॉइंट्स चले गए हैं नीचे, और 1000 पे तो 50 पॉइंट्स का अलर्ट 50% हो जाएगा, तो थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। तो 1000 होते ही अलर्ट हो जाएंगे और फिर निकलने का ट्राई करेंगे। तो एग्ज़िट प्लान एक्टिवेट करते हैं, तुरंत एग्ज़िट करते हैं, और अराउंड 1300 का लॉस हमने बुक कर लिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।